हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज तो अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो कि है NCERT। ठीक है, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। NCERT तो आप सबने सुना होगा, हम सबने इसकी किताबें भी पढ़ी हैं हमारे स्कूल में। इसी का हमारे स्कूल में सारी किताबें NCERT की होती थी। अगर आपने देखा हो तो हमारी किताब से पहले बड़ा बड़ा पहले पेज पे लिखा होता था ये NCERT की किताब है। ठीक है, सो ये क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, सो ये जो NCERT है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद, ये किस लिए है? ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कब आया था? 1961 में आया था ये। ठीक है, 1961 में आया था। किसके द्वारा आया था ये? ठीक है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, किस लिए? ताकि वो उनकी असिस्ट कर सके, यानी कि उनको उनका सहायता कर सके और एडवाइस कर सके, यानी कि सलाह दे सके। किस किस को? सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। किस चीज़ पे दे सके सहायता सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को? हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर और प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, पॉलिसीज़ यानी कि नीतियाँ और जो कार्यक्रम है, किसके लिए? ताकि हमारी जो एजुकेशन है उसके अंदर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सके। सो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी एजुकेशन के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मतलब गुणवत्तापूर्ण सुधार। ठीक है, गुणात्मक सुधार या गुणवत्तापूर्ण सुधार। किसके अंदर सुधार लाना है हमें? पॉलिसीज़ के अंदर सुधार लाना है और प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इसीलिए जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए आता है, करिकुलम के अंदर आता है, वो भी ये देखता है। ठीक है, NCERT स्कूल एजुकेशन, याद रखना। अगर देखो, कॉलेज में तो हमने नहीं सुना होगा कि कॉलेज में हमें NCERT कुछ बता रहा है या हमारा सिलेबस NCERT द्वारा आ रहा है, नहीं। ठीक है, हमारी किताबें अलग अलग ऑथर की हो जाती हैं कॉलेज में आकर के। ठीक है, सो हमारा जो स्कूल एजुकेशन है ना, पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड है हमारा NCERT। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे कि भाई इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। ठीक है, NCERT के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला है कि भाई ये क्या करेगा? अंडरटेक लेगा, अपने अंडर प्रमोट करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा रिसर्च को। ठीक है, किस चीज़ की रिसर्च को? स्कूल एजुकेशन के ऊपर। स्कूल एजुकेशन में है, ठीक है, स्कूली जो शिक्षा है उससे संबंधित क्षेत्रों में जो अनुसंधान, क्योंकि देखो मैंने बोला ना कि रिसर्च का तो है ही ना, रिसर्च करेगा ही, उसको बढ़ावा देगा रिसर्च को। ठीक है, जो भी रिसर्च के हमारे एरियाज़ हैं उनको बढ़ावा देगा, उनमें समन्वय लाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन लाएगा कि क्या हो रहा है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने अंडर भी लेगा। कौन लेगा? ये हमारा, ये कौन काम कर रहा है? NCERT कर रहा है हमारा ये काम। ठीक है, और क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है और पब्लिश करता है। मैंने बताया ना आपको कि बनाता भी है और उसको फिर पब्लिश भी करता है। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, हमारा कोई अदर मटेरियल होता है, न्यूज़लेटर हो गए, जर्नल हो गए, कोई एजुकेशनल किट को डेवलप करता है। अब तो जी हमारा डिजिटल ज़माना है, ई-लर्निंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने दीक्षा का, अगर आपको याद हो तो हमने दीक्षा का पोर्टल देखा था, वो भी डिजिटलाइज्ड हुआ है। उसके अंदर भी सारा NCERT का पूरा मटेरियल अवेलेबल है। कैसा मटेरियल? डिजिटल मटेरियल। ठीक है, जो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, सारा डिजिटल मटेरियल पूरा तैयार है। तो ये उसको विकसित भी करता है, उसको प्रिपेयर भी करता है और उसको पब्लिश भी करता है, उसका संचार भी करता है सारे के सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन तक। ठीक है, और क्या करता है ये? ऑर्गेनाइज करता है प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। टीचर, जी हाँ, टीचर भी तो स्कूल एजुकेशन का पार्ट हुए हमारे, तो उनके लिए भी जो अगर
प्री सर्विस मतलब जो टीचर बनने से पहले की ट्रेनिंग होती है, और इन सर्विस मतलब जो टीचर बन गए उनकी ट्रेनिंग, उनके वो भी कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, एनसीईआरटी ऑर्गेनाइज करा रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि डेवलप कराता है और डिसेमिनेट कराता है इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसका क्या काम है कि भाई नए नए एजुकेशनल की तकनीकें क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो भी ये तकनीकें आ रही हैं, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं, जो भी नया कुछ ये डेवलप कर रहा है, डिसेमिनेट मतलब संचार, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, कैसे कि मतलब किसके लिए हो रहा है ये, सबका एक ही है, यानी कि स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। स्कूली शिक्षा का हमें बढ़ावा, उसको अच्छा करना है, उसको बेटर करना है हमने। ठीक है, तो उसके लिए जो भी रिसर्च लगेगी, उसके लिए जो भी ट्रेनिंग लगेगी, कोई नए तकनीक लगेगी, एजुकेशनल तकनीक, कोई प्रैक्टिस करनी है, तो ये सब क्या जो हमारे सारे के सारे पब्लिश होते हैं, हमारी किताबें हो गई, हमारा मटेरियल हो गया, कोई जर्नल हो गया, हमारा डिजिटल मटेरियल हो गया बच्चों के पढ़ने के लिए, उनके लिए कोई प्रैक्टिस मटेरियल हो गया, ये सब कौन बना रहा है, ये सब एनसीईआरटी बना रहा है। ये सब स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी कौन कर रहा है, हमारा एनसीईआरटी ही कर रहा है। बहुत जगह देखा होगा आपने एनसीईआरटी का नाम। ठीक है, अगर किसी को याद हो तो हमने कुछ चैनल पढ़े थे। ठीक है, तो उस चैनल में हमने बोला था, उनमें से एक चैनल किसका था, उनमें से एक चैनल एनसीईआरटी का भी था। ठीक है, किस चीज़ का चैनल की बात कर रही हूँ, कौन से चैनल की बात कर रही हूँ मैं, वो आप सब कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, कि क्या चैनल है, या फिर अपने नोट्स में जाके पीछे देखेंगे कि मैम किस बारे में बात कर रही है, तो आपको याद आएगा पक्का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कि हम क्या कर, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये जो मैं बीच बीच में बोल रही हूँ ना, इसे होमवर्क की तरह समझिए और करिए, ताकि आपको भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ कि ये क्या करता है भाई, कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद भाई स्टेट एजुकेशनल के जो डिपार्टमेंट हो गए, यूनिवर्सिटीज़, एनजीओज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपना नेटवर्क बनाता है कि भाई हमारी पहुंच बनाता है बेसिकली। ठीक है, किससे, हमारे जो राज्य शैक्षिक विभाग हैं, जो हमारे मतलब स्टेट के जो हमारे टीचिंग के जो विभाग हैं ना, एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, राज्य शैक्षिक विभाग हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए यानी कि विश्वविद्यालय हो गए, कोई हमारे सरकारी संगठन हो गए, या कोई भी हमारे प्राइवेट संगठन भी हो गए, उनके साथ अपना सहयोग बनाता है, अपना नेटवर्क बना के रखना चाहता है, ताकि जो वो चेंजेस ला रहा है वो देख सके, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको भी आइडेंटिफाई कर सके कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब आता है कि भाई ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये ना एज इट इज बन के आया है। ठीक है, मैं भी आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाऊंगी, आपको दिख भी रहा होगा ऊपर इसकी वेबसाइट खुली हुई भी है, हम उस वेबसाइट पे भी जाके देखने वाले हैं एनसीईआरटी को। ये एज इट इज लाइन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो क्लियरिंग हाउस है, किसके लिए, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किस चीज़ के लिए, हमारे आइडियाज़ और किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन, किससे रिलेटेड, हमारी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, सो वो कैसा क्या काम करता है, ये देखो, स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों में विचारों और जानकारी के लिए जो समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, वो कौन है, एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि सारी इंफॉर्मेशन मतलब कि उसके पास जो भी आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, जो और बहुत सारे लोग हैं ना। ठीक है, एज अ टीचर भी, टीचर्स भी अपने दे रहे हैं सजेशन, स्टूडेंट्स भी अपने सजेशन देते हैं, उनकी अपनी खुद की भी बहुत बड़ी टीम है जो उन्हें सजेशन देती है। तो वो सब कैसे डेवलप हो रहा है, वो सब धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ही डेवलप हो रहा है। और ये क्या भाई, नोडल एजेंसी की तरह काम करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, किसके लिए, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये ऐसी एजेंसी है
जो किसके लिए काम करती है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, जो प्रारंभ वाली शिक्षा होती है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाली जो शिक्षा होती है, वो सेम हो जाए। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब सेम हो जाए सबके लिए, ताकि जो बच्चों की नींव डली जा रही है वो बहुत अच्छी हो, और जो हम जो नींव डाल रहे हैं बच्चों को, उनसे उनको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे वो आगे उनकी लाइफ में उनको उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है, कि भाई उनके जो लक्ष्य हैं उन तक वो पहुंच सके। फिर है कि भाई रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, पब्लिकेशन, जो मैंने अब बताया। इसके अलावा क्या करता है एनसीईआरटी, इसके अलावा क्या करता है एनसीईआरटी, ये इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, लागू करता है। क्या चीज़ को लागू करता है ये, हमारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जो भाई डिफरेंट कल्चर के लोगों को एक साथ लेके आता है स्कूलों के अंदर, ठीक है। अदर कंट्रीज़ के साथ भी कल्चर एक्सचेंज, मतलब अभी जैसे बहुत सारे स्कूल्स में चलते हैं ये कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, जहाँ पर बाहर का बच्चा आपके स्कूल में आएगा, आपके जो स्कूल के बच्चे हैं वो बाहर जाएंगे, ताकि आप एक दूसरे के कल्चर को, जो भी आपके आसपास हो रहा है, उसको देख सको, उसको विकसित कर सको कि अच्छा उस कल्चर में ऐसा हो सकता है, वो होता है, क्या पता आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए उससे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं उनसे सीख सकते हैं, उनके कल्चर से। अब वो जाएंगे, देखेंगे हर एक चीज़, तो वो चीज़ उनको हेल्प करेगी उनकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये किस चीज़ को लागू करता है, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को भी लागू करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं सब पॉइंट्स बोल रही हूँ ना एनसीईआरटी के, ये जो पॉइंट्स एज इट इज़ ये लिखे हैं, इनमें से ये एज इट इज़ ही उठ के आ जाते हैं कि बताओ ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि जो हमारे स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है ना, जो भी हमारा स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है, वो सब कौन देख रहा है, हमारा एनसीईआरटी ही देख रहा है। तो इसका एनसीईआरटी का जो है ना, कीवर्ड लिख लो साथ में, स्कूल एजुकेशन, ये इसका कीवर्ड है, स्कूल एजुकेशन। जहाँ अगर आपको नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई सवाल आ गया, ये टिप फॉर द डे है। कई बार होता है कि कोई ऐसा सवाल आ गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा, वहाँ आप स्कूल एजुकेशन को अगर एनसीईआरटी से वो करेंगे, मिला देंगे, तो काफ़ी हद तक 80% चांसेस हैं कि आपका आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स भी हम एमसीक्यू वाली क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या ट्रिक्स हम लगा के, अगर हमें नहीं भी आता सवाल, ठीक है, एलिमिनेशन हमने सीखा था, और भी हम देखेंगे कि भाई अगर हमें नहीं भी आता तो भी हम कैसे उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और मतलब देखो, हम अनुमान ही लगा सकते हैं, 80 से 90% वो सही हो जाए उसकी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके लास्ट वाले पे। ये क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और भाई किसके कोलैबोरेशन में काम करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी बातचीत करता है, उनके साथ कोलैबोरेट करता है, फॉरेन डेलीगेशन के साथ मिलता है, ठीक है। ट्रेनिंग, क्योंकि भाई देखो ना, अब डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जा रहा है, हमारी कंट्री डेवलपिंग है, तो वो अगर सीख के आएगा एनसीईआरटी, देखेगा, मिलेगा जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या उनकी एजुकेशन में ऐसा हो रहा है कि वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, ठीक है। तो वो हमें वो देखेगा कि उनकी स्कूल एजुकेशन में क्या चल रहा है, कि वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं, तो वो अपनी एजुकेशन में भी देखेगा ना, फिर उसे कंपेयर करेगा, ठीक है, कि भाई क्या हमारे उसमें डिफरेंस है, तो हमारे यहाँ पे भी उसे लागू करने की कोशिश करेगा, ताकि जो हमारे कंट्री के लोग हैं वो भी विकसित कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके जैसे क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण जो एजुकेशन है, या फिर हम उनको वोकेशनल एजुकेशन दी जाती है उन्हें, ठीक है, वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, उस पर फोकस करते हैं बाहर के लोग, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं। तो वो कैसे हम हमारे यहाँ पर उससे जो अच्छी चीज़ें हैं उनके एजुकेशन सिस्टम की, उनको लेकर के हमारी कंट्री के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब कैसे उसको लागू कर सकते हैं।
ठीक है। अब भाई इसकी ना यूनिट्स हैं, एक एनसीईआरटी भाई क्या क्या करेगा, सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसने हर जगह अपने वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो दो तो दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक भोपाल में है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, देख रहे हो। अब जो हमारी नई एनईपी आई है ना, वो भी इसी के ऊपर फोकस कर रही है, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं एनईपी के लिए ना, हम एक काम करेंगे, मैं इससे जो ये हमारे पीपीटी है, इससे अच्छा मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जो मैं टेबल्स बनवाऊंगी आपको सारी एनईपीज़ के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए, सारे पॉइंट्स भी कवर हो जाएं और आप भी उन सेम नोट्स को बना पाएँ, ठीक है। तो हम उसको एनईपी को स्पेशली वैसे पढ़ने वाले हैं। फिर आ गया हमारा अजमेर का रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर और नॉर्थ ईस्ट रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग। देख रहे हो हर जगह कवर है, भोपाल, अजमेर, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलोंग और नई दिल्ली, ठीक है। दो नई दिल्ली में है, दो भोपाल में है, एक अजमेर में है, एक भुवनेश्वर में, एक मैसूर में और एक शिलोंग में है। तो कितने हैं मेजर यूनिट्स, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई पूछे तो कितनी यूनिट्स हैं, 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। कौन सी किसकी यूनिट्स हैं, ये एनसीईआरटी की यूनिट्स हैं। अब चलते हैं फंक्शन, ये भाई जो इम्पोर्टेंट है कि भाई कार्य क्या करती है, इसका कार्य क्या है। उद्देश्य तो हमने देख लिया कि इसके उद्देश्य क्या है। अब हम देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का कार्य क्या है असल में, ठीक है। सो एनसीईआरटी का सबसे पहला कार्य है करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि ये हमारा जो वो है ना कि क्या पढ़ाना है हमें, ठीक है। करिकुलम जो हमारा होता है, पाठ्यक्रम कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कौन बना रहा है, एनसीईआरटी बना रहा है, क्योंकि वो बुक्स भी पब्लिश कर रहा है ना। बुक्स पब्लिश कर रहा है तो क्या पब्लिश करेगा, हमें क्या पढ़ना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में किस हद तक किस क्लास के अंदर पढ़ना है, वो कौन डिसाइड कर रहा है, एनसीईआरटी। किसके साथ, एनसीएफ के साथ मिलके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, ये बनाया है इसने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना दिया उसने, जिसके अंदर वो क्या करता है, हमारे स्कूल को पॉलिसी देता है, एजुकेशन पॉलिसी देता है कि भाई इतना पढ़ाओ इस कक्षा तक, ठीक है। टेक्स्ट बुक आ गई हमारी, जो टेक्स्ट बुक हो गई, टीचिंग मटेरियल हो गया, टीचिंग गाइड हो गया, ये कौन दे रहा है हमें, एनसीईआरटी दे रहा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर ली हमने, रिसर्च की बात कर ली हमने, ठीक है, अनुसंधान की, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट भी करता है, जो हमारे एग्ज़ाम हो गए उनका मूल्यांकन हो गया, उनके लिए मेथड्स जो हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, वो कौन बता रहा है हमें, एनसीईआरटी बता रहा है। मैंने ये वाले 3 क्यों इतनी जल्दी जल्दी वो कर दी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में अभी, ठीक है, अभी ही पढ़े हैं हमने डिटेल में ये। नेक्स्ट आ गया भाई रिसोर्सेज, यानी कि मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, डिजिटल लर्निंग के जो रिसोर्सेज हो गए, वो भी कौन डेवलप कर रहा है, कौन बना रहा है उन्हें, एनसीईआरटी बना रहा है। अरे वाह, एनसीईआरटी तो बहुत सारे काम कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, बट किसके लिए कर रहा है, याद रखिएगा, स्कूल एजुकेशन के लिए कर रहा है। पॉलिसी एडवाइस देता है गवर्नमेंट को, ये भी हमने देखा था कि वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था ताकि वो एडवाइस कर पाए, किसे एडवाइस कर पाए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, किसके लिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑन स्कूल एजुकेशन, ठीक है, कि क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, नीतियाँ होनी चाहिए और क्या हमारे कार्य होने चाहिए, किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए। भाई टेक्स्ट बुक इसके इंपॉर्टेंट पब्लिश है, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है और जो जर्नल्स हैं ये पब्लिश करता है, ठीक है। इसके अचीवमेंट्स क्या है भाई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है इसने, हमारे टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स, बोलते हैं ना एनसीईआरटी कर लो बस वही काफ़ी है, ठीक है। बहुत से टीचर्स बोलते हैं आपको 11th-12th में एनसीईआरटी कर लो वही काफ़ी है, क्यों, क्योंकि वही इतना डिटेल्ड में, इतना अच्छे से कि आपको और दूसरी किताबों की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। अब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, एजुकेशन रिफॉर्म्स में हेल्प करता है, और टीचर की, जो हम टीचर को शिक्षा देते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, उसके लिए भी कौन ही हेल्पफुल है? हमारा एनसीईआरटी ही हेल्पफुल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एससीईआरटी पे हम कल करेंगे, आज के लिए हम इतना ही रखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट दिखा दूं। आपको दिख रही होगी एनसीईआरटी की वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो हमने पढ़े ना कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स 8 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये रहा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, शिलोंग, मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल, ठीक है। ये हमारा वोकेशनल एजुकेशन के लिए हमारा भोपाल के अंदर है। ये हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमारा नई दिल्ली के अंदर। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ये हमारा कहाँ है? ये भी नई दिल्ली के अंदर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके देखो अबाउट में जाएंगे ना, तो ये देखो आपको सब मिलेगा यहाँ पे कि हमारे ये हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, ये सारे उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि किसने बनाया है? 1961 में गवर्नमेंट ने बनाया है। किसको एडवाइस करने के लिए? गवर्नमेंट को, सेंट्रल को भी और स्टेट को भी, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम देखो बार बार क्यों जाते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर भी, ताकि आपको रियल में भी पता लगे कि अच्छा रियल में भी क्या हो रहा है। अगर इसके आप पब्लिकेशन भी देखोगे ना, तो देखो कितनी सारी पब्लिकेशन है, पीडीएफ है, एक पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक पीडीएफ है। 50 इयर्स ऑफ एनसीईआरटी, मैनुअल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, नॉन प्रिंट मटेरियल्स हैं, पब्लिकेशन है, देख रहे हो कितना सब कुछ है। सो ये कौन कर रहा है डेवलप? सब एनसीईआरटी ही डेवलप कर रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला एससीईआरटी से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।